बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज हम कर रहे जी टेस्ट नंबर 13 लाइफ इन यूके। आप ऐसे जो दोस्त हमारे साथ ज्वाइन है जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आप अपना अपना टेस्ट जल्दी पास कर लें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो थैंक यू, उसको कर लें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर टिक टाक पे तो फॉलो भी कर लें। टिक टाक पे हो सकता है आपको पूरी वीडियो ना मिले, लेकिन बाकी की वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल सकती है। तो अगर आप मेरे बायो में जाएं तो वहाँ से आप यूट्यूब का लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्रटेशन ऑफ द लॉ, कि कौन सी ऐसी इदारा है जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ज़िम्मेदार है कि वो कानून को ना वाज़े करे या उसको बयान करे, सही तरह उसको इंटरप्रेट करे। एंड द कंडक्ट ऑफ फेयर ट्रायल, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फेयर ट्रायल है वो हो, जैसे कोर्ट केसेस में ना जो आपके साथ केसेस होते हैं वो ना सही हो। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द जुडिशरी। कि जुडिशरी जैसे पाकिस्तान में भी अदालतें हैं, ठीक है जी, उनका काम है बंदे को इंसाफ देना, तो इधर भी बंदे को इंसाफ देना किसका काम है? अदालत का। Where did the main venue of the 2012 Olympic Games take place? कि जो इंग्लैंड में 2012 में ओलंपिक्स गेम्स हुई, उनका मेन वेन्यू किधर था, कि मेन किस जगह पे वो सारी गेम्स हो रही थी। जैसे क्रिकेट की गेम होती किस सिटी में हो रही, ठीक है, तो ओलंपिक्स की गेम का जो मेन जगह थी वो किधर थी? स्ट्रैटफर्ड, ठीक है। तो ये सिटी है जी स्ट्रैटफर्ड, वहाँ गेम्स जैसे ना इन जिन गेम्स का इनकाद हुआ। What name is used for elected members of the Scottish Parliament? कि जो स्कॉटिश पार्लियामेंट है, जो उसके मेंबर्स हैं उनको ना क्या बोला जाता है? जैसे पाकिस्तान में MNA या MP होते हैं, ठीक है। सो जो स्कॉटिश हैं उनको क्या बोला जाता है? MSPs, ठीक है। MSPs जो स्कॉटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको बोला जाता है। Question number 4, where is the location of the Welsh government and the National Assembly for Wales? कि जो वेल्स गवर्नमेंट है या वेल्स असेंबली है वो किस जगह पे है, किस जगह पे ना उसका जैसे ना हाउस है, ठीक है। सो द कार्डिफ, इन कार्डिफ, सॉरी कार्डिफ में, ये सिटी का नाम है कार्डिफ, तो वहाँ पे जैसे असेंबली है वेल्स की। विच गैलरी इज़ मोस्ट पॉपुलर इन वेल्स? वेल्स में कौन सी ऐसी आर्ट गैलरी है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है? द नेशनल म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। इन इंग्लैंड सॉरी इन यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में या जितने भी हैं ना, स्कॉटलैंड वेल्स सारे ना मिला के ना यूनाइटेड किंगडम, अल्कोहल कैन नॉट बी सोल्ड टू एनी वन यंगर देन, मतलब जो अल्कोहल है, शराब है, वो ना उसकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, कि कितनी एज है उससे कम बच्चों को वो आप सेल नहीं कर सकते? तो 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सो अगर कोई बंदा 18 ईयर से कम एज है तो उसको आप अल्कोहल सेल नहीं कर सकते। व्हेन डू ड्राइवर्स 17 ईयर्स, जो इस बंदे की ना उम्र 70 साल हो गई है, एंड ओल्डर या उससे ज़्यादा हो गई है, नीड टू रीन्यू देयर लाइसेंस? कि जब बंदे की 70 साल उम्र हो गई है ना, उसके बाद उनको ना कितनी देर बाद अपना लाइसेंस रीन्यू करना चाहिए? वंस एवरी 3 ईयर, कि हर 3 साल बाद, ठीक है, हर 3 साल के अंदर एक बार, ठीक है जी, उनको ना रीन्यू करना चाहिए। अभी जो नॉर्मल होता है उसकी 10 ईयर्स होती। सो जैसे जैसे ओल्ड होंगे तो उसकी फिर एज क्या होगा? 3 साल हो जाएगी आफ्टर 70 ईयर्स। हाउ मैनी डिवोल्व्ड administrations exist in the United Kingdom? So how many devolved administration exist in United Kingdom? कि इंग्लैंड में कितनी डिवोल्ट एडमिनिस्ट्रेशन पाई जाती हैं? जैसे एक मेन पावर है, उसने फिर नीचे उसके कितनी पावर्स आती हैं, ठीक है। जैसे इंग्लैंड मेन पावर है, उसके नीचे कितनी पावर्स आती हैं? 3, ठीक है जी। सो ऑप्शन है 3। जैसे पाकिस्तान में ना नेशनल असम्बली है, फिर उसके नीचे बाकी असम्बलीज आती हैं, पंजाब असम्बली, सिंध, सरहदी या जो भी है ना, ठीक है, बलूचिस्तान।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए यूरोपियन यूनियन मेंबर। ये जो 4 मुल्क लिखे हुए, इनमें से कौन सा मुल्क है जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, क्योंकि थोड़े अर्सा पहले इन्होंने वो निकले ना, ब्रेक्सिट हुआ जब, तो अभी ये यूनियन का मेंबर नहीं है। सो बाकी तीनों हैं, लेकिन जो इंग्लैंड है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। हु आर शेडो कैबिनेट मेंबर्स, कि जो कैबिनेट है उसके शेडो मेंबर्स क्या, मतलब एक मेन है और दूसरा उस पर नज़र रखने वाला, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट का बंदा होता है, एक अपोजिशन का। सीनियर अपोजिशन एमपीज सिलेक्टेड बाय द अपोजिशन लीडर, कि जैसे एक तो बंदा होता है ना वज़ीर आज़म, उसका एक अपोजिशन लीडर होता है, तो उस अपोजिशन लीडर ने जिन बंदों को किया ना, मुख्तस किया या उनको ना नाम दिया, ठीक है, तो वो क्या है, शेडो कैबिनेट मेंबर्स हैं। मतलब एक मेन कैबिनेट है और इसके ना अपोजिट एक और है जो उस पर नज़र रखती। ये क्वेश्चन शायद पहले भी हमने एक टेस्ट में किया। व्हाट्स डिस्टिंग्विश द ब्रॉन्ज एज, ठीक है जी। पीपल लिव्ड इन रेड हाउसेज एंड बरीड द डिसीज इन टॉम, के जो बंदे रहते थे जैसे पहाड़ों में रहते थे और अपने बंदों को ना टॉम्स में दफन करते थे, ठीक है जी, मकबरे में। क्वेश्चन नंबर 12, पीपल इन यूनाइटेड किंगडम मस्ट पे टैक्स ऑन इनकम्स फ्रॉम, के जो बंदे इंग्लैंड में हैं जो वो पैसे कमा रहे, 3 टाइप की इनकम है जिस पे उनको ना टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है, टैक्स पे करना पड़ता। तो कौन कौन सी 3 टाइप की हैं? टैक्सेबल बेनिफिट, जो बेनिफिट बाज़ बंदे लेते उन पे जो टैक्स लगता उन पे टैक्स पे करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, सेविंग एंड डिवाइडेंट इनकम, या कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है या कोई आपकी सेविंग है उस पर भी आपको टैक्स पे करना चाहिए। और लास्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, या कि जो आप अपना काम कोई कर रहे हैं ना, बिजनेस है, ठीक है जी, सो उस हिसाब से भी आपको टैक्स पे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, द पब्लिक मे हियर डिस्कशंस इन द प्लेसेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर फ्रॉम द पब्लिक गैलरी लोकेटेड इन, ठीक है, कि जो बंदे हैं ना वो जो वेस्टमिनिस्टर में और जो डिस्कशन होती है, जो एमपीज डिस्कशन करते हैं वो ना गैलरी से सुन सकते, बोथ ऑफ हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड, के बंदे ना दोनों हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड दोनों में ये डिस्कशन सुन सकते या देख सकते। क्वेश्चन नंबर 14, हु डायरेक्टेड द 1945 फिल्म ब्रीफ एनकाउंटर, कि ये जो फिल्म है ब्रीफ एनकाउंटर ये किसने डायरेक्ट की थी, ठीक है, किस बंदे ने वो फिल्म बनाई थी? डेविड लीन, ठीक है, डेविड लीन ये जो फिल्म है ब्रीफ एनकाउंटर इसने वो डायरेक्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 15, हु एनेक्टेड द स्टैट्यूट ऑफ रोदलान इन 1284 that annexed Wales to the English crown, कि किस बंदे ने ये जो कानून बनाया था जिसमें वेल्स को उन्होंने ना इंग्लैंड का हिस्सा बना दिया, ठीक है। सो Who enacted the Statute of Rhuddlan in 1284 that annexed Wales to the English crown? ठीक है, सो इंग्लिश क्राउन में वेल्स को उसने शामिल कर दिया। तो किसने ये बनाया था? किंग एडवर्ड वन ऑफ इंग्लैंड। तो ये किंग एडवर्ड इन्होंने वेल्स को ना इंग्लैंड में शामिल किया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गैलिक लैंग्वेज, ये जो गैलिक लैंग्वेज है जैसे हमारे पठवारी होगी या कोई पश्तो होगी इस तरह ना, ठीक है, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, तो गैलिक लैंग्वेज जो है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी चीज़ है जो सच है अबाउट द गैलिक लैंग्वेज? गैलिक इज स्पोकन इन सेवरल पार्ट्स ऑफ हाईलैंड एंड आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, के मतलब ये कुछ हिस्सों में ना स्कॉटलैंड पे ये ज़ुबान बोली जाती। व्हाट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ मार्गरेट थैचर? मार्गरेट थैचर ये ना इंग्लैंड की वज़ीर आज़म थी, तो उसकी बर्थ प्लेस कौन सी है कि वो ना किस जगह पे उनकी पैदाइश हुई? सो लिंकनशायर, ठीक है, लिंकनशायर, ठीक है जी। सो किस जगह पे पेश पैदा हुई मार्गरेट थैचर? लिंकनशायर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ जेसन बटन इज़ फेमस फॉर, कि जेसन बटन जो है ये किसकी वजह से मशहूर है, मतलब वो कौन सा उसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से मशहूर है? फार्मूला 1 ड्राइवर, ये जो रेस होती है ना वो गाड़ियों की,
उनको बोलते हैं फार्मूला 1, तो उसका ड्राइवर है, तो इसलिए वो ज़्यादा मशहूर है, जेसन बटन। क्वेश्चन नंबर 19, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज़ ए कोर एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर। ठीक है, कि कम्युनिटी का आपस में इन्वॉल्व होना ये इंग्लैंड का जो कल्चर है इसकी बेसिक है। ठीक है, क्या ये सच है, ये झूठ है? सच है जी। नंबर 20, व्हाट इज़ द कॉमन ट्रेडिशन ऑन हेलोवीन। हेलोवीन पे कौन सी ऐसी रवायत है जो कि बंदे ना करते? ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ करते? वो पता नहीं, आपने देखा होगा सर्दियों में ना बच्चे वो आते ना डोर पे, वो नाक करते और स्वीट्स लगाते और वो बोलते ट्रिक और ट्रीट, कि मतलब ट्रिक या ट्रीट, मतलब आप ना उनको ना कुछ ना फिर देते बच्चों को ना स्वीट्स वगैरह देते। तो ये है जी कॉमन ट्रेडिशन। बिटवीन 1953 एंड 1913, ठीक है, 1953 से 1953 से 1913, ठीक है, 1853 से 1913 तक कितने ब्रिटिश सिटीज़न ने माइग्रेट किया, मतलब अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में चले गए? 13 मिलियन। ठीक है जी, 1 करोड़ 30 लाख बंदे मतलब इंग्लैंड को छोड़ गए। अकॉर्डिंग टू द 2011 यूके सेंसस, के जब इन्होंने मरदमशुमारी की ना इंग्लैंड में 2011 में, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड एज हिंदू, कि मतलब 100 में से कितने परसेंट बंदे जिन्होंने अपना रिलीजन एज ए हिंदुज़म डिक्लेयर किया, या जब वो पूछते ना फॉर्म फिल करते तो उस वक्त उन्होंने बोला कि उनका मज़हब क्या है। सो कितना जी? 1.5, मतलब 100 में से 1.5। ठीक है जी, एक बंदा तकरीबन ना उन्होंने ये शो किया कि वो हिंदू हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द मैन ब्रोकर प्राइज ऑफ फिक्शन, ये जो प्राइज़ है इसका नाम है, इज़ प्रेजेंटेड, किसको दिया गया ईयरली टू द ऑथर ऑफ द बेस्ट फिक्शन नावल फ्रॉम। ठीक है, कि किस बंदे को ना इसका इनाम दिया गया जो कि बेस्ट फिक्शन है। ठीक है, द कॉमनवेल्थ आइलैंड और जिम्बाब्वे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, इस टेस्ट का आज का आखिरी क्वेश्चन है जी। जिन जिन दोस्तों ने देखा आपका शुक्रिया। तो क्वेश्चन क्या जी? हु वाज द लीडर ऑफ द इंग्लिश रिपब्लिक, इंग्लिश रिपब्लिक का कौन बादशाह था? ठीक है, ओलिवर क्रोमवेल। तो ये जो बादशाह था इसका नाम है ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच आप सबका, आपने ज्वाइन किया, आपने वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया। अगर आप फॉलो कर रहे हैं या सब्सक्राइब, तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे आप अपना टेस्ट जल्दी पास हो जाए।